welcome back to my class. I'm going to start a new chapter of bio for class ninth. The chapter is diversity in living organism. It is very interesting chapter. तो let's start. अब शुरू करते हैं। जो चैप्टर है आज का हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी टर्म से आप लोग परिचित हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, पता है सबको। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको आसानी से समझना है। और अब जो सेल के बाद जो चैप्टर आता है, सेल टिश्यू पे मैंने काफ़ी वीडियो दिए हैं, उसके बाद ये चैप्टर है डाइवर्सिटी। तो ये अच्छे से इसको जानना है। तो डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है आप लोगों को पता है। डाइवर्सिटी डाइवर्स से आया है, डिफरेंट टाइप के, है ना। डिफरेंट होना किस चीज़ में, कलर में, शेप में, साइज में, है ना। जो भी डिफ्रेंशिएट करने वाले जो टर्म है, कलर में, शेप में, साइज में, न्यूट्रिशन में, जितने भी बातें हैं उनको कहते हैं डाइवर्स होना, है ना। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से विविधता पाई जाती है ना। डाइवर्सिटी किस तरह से पाई जाती है, इस चैप्टर में वही डील करेंगे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। पहले जो कोई भी साइंस का जो टर्म आता है वो उसी टर्म से, वो लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड से आता है, उसी टर्म में जो है उसकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपन लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं एज यू विश, नहीं तो मैं बोल रही हूँ। बायो एंड डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज मेड बाय द combination of two words, bio and diversity। तो bio plus diversity। तो bio मीन्स तो पता है क्या होता है, बायो में क्या पढ़ते, किस चीज़ का स्टडी है, बायोलॉजी आप लोगों को पता ही होगा। बायोलॉजी क्या स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बायो एंड डाइवर्सिटी इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स। बायोडाइवर्सिटी का जो अगर समझा जाए तो इट मीन्स कि डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल, डिफरेंट टाइप की जो यहाँ पे प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। कहते हैं कि एक ही स्पीसीज से आते हैं, लेकिन फिर क्या है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। शेप है, साइज है, न्यूट्रिशन है, हैबिटेट है, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड पे जो लिखा है मैं इसको भी पढ़ूंगी। तो किसने इसको डिफाइन किया और कब किया। तो बायोडाइवर्सिटी जो एक्चुअली जो ये वर्ड है वो कंसाइज फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, ये शॉर्ट फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही ये शॉर्ट फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्लियर है कि डाइवर्सिटी इन एनिमल एंड प्लांट। अभी आगे इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो बायो किसने इसको बताया, टर्म को किसने कॉइन किया, इस टर्म को 1986 में वॉल्टर जी रोजन ने डिफाइन किया। बायोडाइवर्सिटी इट इज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजन इन 1986 में। उन्होंने इसको, इस टर्म को डिफाइन किया और इसके बारे में बताया। तो क्या बताया, कैसे डिफाइन किया। तो अब हम यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा है उसको मैं पढ़ के बताती हूँ। इच्छा है तो नोट करें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। द टर्म बायोडाइवर्सिटी कंसाइज फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी। तो किसने इसको कॉइन किया था, इट वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजन इन 1986। एंड आगे जो चलते हैं डिफाइन करते हैं इसको अच्छे से। तो वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी refers to the diverse or varied form of living being. Biodiversity refers to the diverse or varied form of living being, है ना।
जो जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये कहाँ से आया है, डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल टर्म से, वाले टर्म से आया है ना। तो रिफर्स टू द डाइवर्स और वेरिड फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर। कौन से एनिमल और प्लांट बीइंग, कौन से लिविंग बीइंग, एनिमल और प्लांट कौन से, जो कि कैसे है, डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एक्सटर्नल अपीयरेंसेस। इंटरनल अपीयरेंस भी हो सकता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस पता है आपको। एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्या है, साइज, कलर, इंटरनल स्ट्रक्चर, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, बिहेवियर एक्सेट्रा। क्या क्या हो सकता है, शेप में, साइज में, कलर में, और हैबिटेट में, न्यूट्रिशन में, और बिहेवियर एक्सेट्रा में हो सकते हैं डिफर। तो ये था बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को आप अदर डिफिनीशन भी बना सकते हैं कि इट इज अ टर्म बाय विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट, है ना, विच आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एक्सटर्नल एक्सपीरियंस लाइक साइज, शेप, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिटेट एक्सेट्रा, है ना। इसी डाइवर्सिटी को अलग अलग तरीके से आप डिफाइन करके लिख सकते हैं, खुद आप बना सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कैसे है। डिफिनीशन को जो बुक में लिखी है उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको आप खुद भी आप बना सकते हैं कि कैसे इस टर्म को अलग करके लिखा जाए, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, रिफर्स टू डाइवर्स, मतलब मीन्स क्या होता है, वेरिड, अलग, डिफरेंट होता है ना, डाइवर्स और वेरिड फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग। यहाँ पे क्या आएगा, एनिमल और प्लांट आएगा, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर एंड कब, कैसे, इन एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, कौन कौन से, साइज, शेप, कलर, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिटेट एक्सेट्रा। तो ये था आपको बायोडाइवर्सिटी, क्लियर है। वैसे ही जो बायोडाइवर्सिटी है ये टर्म 8th में भी था, एक चैप्टर था उसमें पढ़ने को। अब जो आता है वहाँ पे बेसिक इश्यू इन साइंटिफिक नेमिंग। आपने सुना होगा साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम भी होते हैं, बोटेनिकल नेम भी होते हैं। बायो के 2 ब्रांच आप लोगों को पता होगा कि बायो के 2 ब्रांच है, जूलॉजी एंड बॉटनी, है ना। और आप लोगों ने फ्लोरा और फौना भी 8th में सुना होगा कि फ्लोरा क्या है, फौना क्या है। तो फ्लोरा जैसे कि जो फ्लोरा है किससे रिजेंबल कर रहा है, फ्लावर से। फ्लोरा जो है फ्लावर से रिजेंबल कर रहा है, और जो जब फ्लोरा फ्लावर से रिजेंबल कर रहा है, इट मीन्स कि वो जो फौना बचा तो फ्लावर से कर रहा है, इट मीन्स कि फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड अ फौना, तो अब जो बचा वो फौना क्या हो गया, एनिमल। तो बायो का जो 2 ब्रांच है, जूलॉजी एंड बॉटनी, तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स है एंड बॉटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट्स है। तो यहाँ पे फौना मीन्स एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। तो ये अभी बायोडाइवर्सिटी, चूंकि ये चैप्टर आपने 8th में ही पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा क्या था। अब आपको पता होगा कि साइंटिफिक नेम होता है, हर जो एनिमल्स हैं उनके जूलॉजिकल नेम, और जो प्लांट्स हैं उनके बोटेनिकल नेम। जैसे मेरा नाम है वंदना कुमारी, तो इनको 2 पार्ट, वंदना एंड कुमारी, है ना। तो यहाँ पे जो कुमारी है वो स्पीसीज हुआ, और जो वंदना है वो जेनस हुआ, है ना। तो ये जो साइंटिफिक नेम कहने का मतलब कि जैसे आप अभी आगे बताऊंगी, ये साइंटिफिक नेम कहने का मतलब जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग का तो ये फ्रॉग तो जनरल नेम है, बट इसका जूलॉजिकल नेम भी होता है। जूलॉजिकल नेम जैसे आप राना टिगरीना, है ना, तो टाइगर है उसका भी है, लॉयन है उसका भी है ना। स्नेक में जो कोबरा है उसका भी है, नाजा सबके अलग अलग प्लांट्स हैं उनका भी। अभी आगे आप पढ़ेंगे 11th 12th में डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली होते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस की अलग फैमिली है, वेजिटेबल्स की अलग फैमिली है ना। तो ये जो क्रॉप्स डिफरेंट टाइप उनकी अलग फैमिली है, फ्लावर्स की अलग फैमिली है, फ्रूट्स की अलग। अभी 11th में इसकी नीड है, 10th में नहीं है। तो ये साइंटिफिक नेम जो है वो कहाँ से आता है। तो साइंटिफिक नेम को अगर डिवाइड किया जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जूलॉजिकल नेम एंड बोटेनिकल नेम।
चूँकि बायो है तो जूलॉजिकल नेम एंड बोटेनिकल नेम। तो जूलॉजिकल नेम में किसका नेम आएगा? ऑफ कोर्स एनिमल्स का नेम स्टडी करेंगे, साइंटिफिक नेम स्टडी करेंगे। और बॉटनी में किसका नेम स्टडी करेंगे? बॉटनी में प्लांट का साइंटिफिक नेम स्टडी करेंगे। तो ये जो हम स्टडी करते हैं जो नेम, उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम की जो स्टडी करते हैं उसको जो टर्म देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर, नेमिंग देना। नेमिंग देना मीन्स नोमेनक्लेचर। एंड जो ये प्रोसेस है इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये जो हम स्टडी करते हैं इसको टैक्सोनॉमी, जैसे अलग अलग किसी भी बायो के टर्म में डिफाइन करके उसको वर्ड दे देते हैं ना कि ये क्या है, तो इसको कहते हैं। जैसे हिस्टोलॉजी टिश्यू पे मैंने वीडियो बनाया, उस पर हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी वायरस की स्टडी को, है ना। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी को। इसी तरह यहाँ पे जो अब आता है वो टर्म वो टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी मीन्स होता है कि जो कि नोमेनक्लेचर के बारे में बताए। नोमेनक्लेचर कैसे करें? नोमेनक्लेचर ही ओनली नोमेनक्लेचर नहीं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन किसके? प्लांट एंड एनिमल के। वो है वो जो पार्ट है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमिस्ट ऑफ कोर्स पर्सन होगा, कोई साइंटिस्ट होगा। पर्सन कौन? साइंटिस्ट होगा, जो क्या बताएगा, वो उसकी ड्यूटी है, वो फंक्शन है उसका कि वो क्लियर करे वहाँ पे उसका साइंटिफिक नेम या नोमेनक्लेचर वहाँ पे बताए किसी भी पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट का। तो ये था टैक्सोनॉमी। तो बेसिक इशू इन साइंटिफिक नेमिंग, टैक्सोनॉमी। बेसिक इशू इन साइंटिफिक नेमिंग, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है? It is a biological science which deals with the identification, nomenclature and classification of organism. ये क्या है? बायोलॉजिकल साइंस है, बायो से जुड़ा है तो ऑफ कोर्स साइंस है। बायोलॉजिकल स्टडी इट मीन्स कि इसको कह सकते हैं, अदर वर्ड में आप बना के बोल सकते हैं कि इट इज द स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म with aspect to identification, nomenclature and classification, है ना। तो अभी जो यहाँ पे लिखा है मैंने कि it is a biological science which deals with the identification, nomenclature and classification of organism. Taxonomy क्या है? साइंस है जो क्या बताता है हमें, किसके बारे में बताता है? which डील करता है किसके बारे में? किसके बारे में करता है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों इंक्लूड है ना। तो ये है टैक्सोनॉमी। और जो पर्शियन साइंटिस्ट जो है उसको टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। क्लियर है टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिस्ट। अब जो आता है आगे वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो क्या है कि बाय एंड नॉमिनल, नॉमिनल नेम से जुड़ा है, बाय मीन्स दो होता है ना, बाय। तो बाय नॉमिनल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मीन्स बताया कि नेमिंग देना, अभी ऊपर मैंने बताया। तो ये क्या है? तो ये जो टर्म इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स। अभी जैसे मैंने बोला ऊपर पहले बताया कि वंदना कुमारी मेरा नाम है, इट मीन्स कि टू प्रॉपर नेम गिवन है। तो यहाँ पे वंदना अलग है और कुमारी जो हुआ स्पीसीज हुआ, जो वंदना है वो जीनस हुआ। क्लियर? अब भी बताया कि कोई भी पर्टिकुलर एनिमल है या प्लांट है तो उसके भी सोलेन, आप पोटैटो को जो है सोलेनेसी फैमिली से आता है, सोलेनम ट्यूबरेशियम कहते हैं। पोटैटो का जो बोटेनिकल नेम है वो सोलेनम ट्यूबरेशियम है। तो यहाँ पे सोलेनेसी जो फैमिली हुई है ना, स्पीसीज जो हो गई वो लास्ट वाला है और जो पहले वाला है वो आपका जीनस है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म गिवन टू प्रॉपर नेम्स। फर्स्ट इज द नेम ऑफ genus, first is the name of genus and to which an organism belongs. कौन सा genus? जिससे कोई भी organism belong करता है। and second name is species and second क्या है? name is species to which it belongs.
दे आर नॉट चेंज इजीली। पहला जो है वो क्या था, पहला जो था वो क्या था, अभी मैंने बताया कि इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स। फर्स्ट इज द नेम ऑफ जेनस एंड सेकेंड इज द नेम ऑफ स्पीसीज, है ना। दे आर नॉट चेंज इजीली, ये चेंज नहीं हो सकते। दे आर गिवन बाय, इसको किसने दिया है, ये प्रूफ्ड होते हैं किसने, या दे आर गाइडेड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दे आर गाइडेड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये इसको किसने गाइड किया है, इंटरनेशनल जो कोड, इंटरनेशनल कोड बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का जो है उसके द्वारा गाइडेड है। ये इनको आसानी से नहीं वो किया जा सकता है, चेंज नहीं कर सकते। कोई भी जो बन के आया है, जो भी पर्टिकुलर एनिमल का या प्लांट का वही रहेगा, है ना। बट ह्यूमन बीइंग तो चेंज कर सकते हैं, है ना, जो बनाते हैं नाम अपना। ओके, तो इतना क्लियर है। अब अभी आगे बताऊंगी, जैसे कि मैंने बताया कि राना और टिग्रीना, मैंने पहले बताया था कि फ्रॉग का ये नेम है। तो फ्रॉग को राना और प्लस टिग्रीना, राना अलग है और यहाँ पे टिग्रीना अलग है ना। तो राना और टिग्रीना अलग, राना जो जेनस और टिग्रीना हुआ स्पीसीज हुआ, ये नेम है फ्रॉग का। अब और ये इधर वाला जो जनरल नेम है और ये वाला जो जूलॉजिकल नेम है। तो क्लियर है यहाँ पे नोमेनक्लेचर। अब क्लासिफिकेशन पैटर्न, और क्लासिफिकेशन पैटर्न जो है वो कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे किसी भी, जैसे इसका जब हम करेंगे क्लासिफिकेशन तो इस पैटर्न की, ये जो पैटर्न है ये वाला जो पैटर्न है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, यहाँ पे एंड होता है। स्टार्ट होता है किंगडम से और एंड होता है स्पीसीज पे। तो कितने इसके पैटर्न जो है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 है। तो किंगडम, किंगडम मीन्स कहते हैं कि मान लो अगर कोई भी यहाँ पे ये देखा जाए तो ये जो बच्चा है, कोई भी अगर बच्चा लिया जाए तो ये उसका नाम है, मान लो किसी बच्चे का नाम है या, और जो उसका सरनेम है वो लगा है, ठीक है, वो जेनस स्पीसीज क्लियर है। और फैमिली, किस फैमिली से है वो क्लियर है ना। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि वो बॉय है या गर्ल है, क्लास जो है किस क्लास में पढ़ता है। और जो फाइलम है वहाँ पे आया आपको किस तरह से आया कि सेक्शन कौन सा है, और किंगडम की फिर जो आपको हुआ वो स्कूल का नेम हो गया, समझने के लिए अगर बता रहे हैं तो। किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जेनस है, स्पीसीज है, ये है पैटर्न। इन पैटर्न को जानना बहुत जरूरी, पूछ देता है कि व्हाट आर द पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या है, पहले किंगडम है, फिर है फाइलम, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर है फैमिली, और फिर है जेनस और स्पीसीज लास्ट में, जैसे कि मैंने बताया। तो इसको कैसे बताते हैं, तो अभी जो है वो टाइगर का ये हम लेते हैं। तो टाइगर को का जो नाम है जूलॉजिकल नेम वो पैंथेरा पार्डस है। टाइगर का जूलॉजिकल नेम क्या है, पैंथेरा पार्डस। तो यहाँ पे मैंने ऊपर ही बताया था कि जो पैंथेरा है वो जेनस हो गया, जो पार्डस है वो स्पीसीज हो गया, है ना। तो अब कैसे, किस किंगडम से बिलोंग करेगा टाइगर, एनिमेलिया है। अभी आगे बढ़िएगा, एनिमेलिया और प्लांटिंग, है ना। तो एनिमेलिया मीन्स एनिमल की स्टडी करते हैं, प्लांटिंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो अभी अब 5 किंगडम है, 5 विटकर ने 5 किंगडम बताया, और कार्ल वॉन लिन्नेस ने ये पैटर्न दिए टैक्सोनॉमी, इसका सॉरी ये बताया, और टैक्सोनॉमी को जो डिफाइन किया, जो ये टर्म है इसको किसके द्वारा गिवन है, ये कार्ल वॉन लिन्नेस। और कब कहा, एक बुक उन्होंने पब्लिश करी जिस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, और 1753 में। तो उसमें इन्होंने बताया कि टैक्सोनॉमी क्या है और कैसे कैसे और कौन से पैटर्न है। जो भी पैटर्न मैंने बताया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। और यहाँ पे मैंने बताया टाइगर को हम डिफाइन कर रहे हैं, और जो टाइगर का जो अभी लिया है हमने पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा यहाँ पे हो गया जेनस, पार्डस हो गया स्पीसीज। अब एनिमेलिया एनिमल, कॉर्डेटा ये कॉर्डेटा से आता है, और मैमेलिया ऑफ कोर्स ये मैमल है, मैमल तो आप लोगों को पता है। और कार्निवोरा है, कार्निवोरस है, कार्निवोरा जो इसका ऑर्डर हुआ, क्लास हुआ मैमेलिया, फाइलम हुआ कॉर्डेटा, किंगडम हुआ एनिमेलिया। फैमिली जो है थोड़ा सा अलग है, फैमिली है इसका फेलिडी, फैमिली जो है फेलिडी, FELIDI,
IDAE। और जो जेनस है वो पैंथेरा, और जो स्पीसीज है ऐसे कहने से तो पार्डस आना चाहिए, लेकिन वो बन जाता है मिला के, दोनों को साथ में ऐड कर लिया पैंथेरा पार्डस। तो ये था टाइगर का नाम पैंथेरा पार्डस, जिसको हम डिफाइन किए हैं क्लासिफिकेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग, किस किंगडम से आता है, किस फाइलम से आता है, किस क्लास से आता है, किस ऑर्डर से आता है, किस फैमिली से आता है, और जेनस स्पीसीज है ना। तो किस किंगडम से आता है एनिमेलिया, किस फाइलम से आता है कॉर्डेटा, किस क्लास से आता है, ये किस क्लास में इसको इंक्लूड करते हैं मैमेलिया, और फिर ऑर्डर क्या है इसका कार्निवोरा, और फैमिली क्या है जो थोड़ा सा अलग है फेलिडी, और जो जेनस है पैंथेरा। पैंथेरा और पैंथर आप लोगों ने सुना होगा, एक पैंथर है, इन्हीं टाइगर का के लिए नेम आता है, पैंथर मीन्स चीता कहते हैं, तेंदुआ अलग है वर्ड। तो पैंथेरा पार्डस, ओके क्लियर है। अभी जो मैंने बताया कि मैंने लिखा है यहाँ पे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, लिनियस इनका शॉर्ट नेम है, पूरा नेम जो है इनका कार्ल वॉन लिनियस है, और इन्होंने टैक्सोनॉमी को बताया और ये पैटर्न गिवन किए, और किसमें बुक जो इनके द्वारा गिवन है वो उसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने बताया, सब डिस्क्राइब किया है। वो बुक कब पब्लिश हुई है, इन 1753 में है। अब 5 किंगडम के बारे में जानेंगे, बहुत सारे, कैसे एनिमेलिया है, कैसे प्लांटी है, तो आगे अब वो दूसरी क्लास में बताऊंगी। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दूसरे को, और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे अपलोड्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, ओम शांति।